हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। और आज के लेक्चर में हम लोग बेस्ड ऑन प्रीवियस जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का बेटा। और ये लेक्चर आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में यूज होंगे बेटा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली देखना है आज का लेक्चर और बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन निकालना है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर कितना है? x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं लेक्चर्स में। ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि अगर इंटीग्रल पावर, अगर हमारी इंटीग्रल पावर जो है बेटा वो किस में दे रखी है? फ्रैक्शन में दे रखी है 3/4। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? कंप्लीटली बाहर ले लेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, ये देखिए x की पावर 2 है, ये कितना है? x की पावर 2। और यहां से अगर हम x की पावर 4 को कॉमन लेंगे, ये देखिए x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, और x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो कितना बाहर आएगा? x की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बाहर आएगा बेटा यहाँ पर? x की पावर 3, x की पावर 3। ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस x की पावर -4 और होल पावर एज इट इज रहेगी 3/4। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए इंटीग्रेशन, ये x की पावर 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? x की पावर 5। और अगर इस x की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये x की पावर -5 dx डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर -4 की होल पावर 3/4। ये हमारा चेंज हो गया बेटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर -4, इसको हम t ले लेंगे। इसको हम क्या ले लेंगे बेटा? t। तो अगर हम इसको t ले लें, 1 प्लस एक्स की पावर -4 इक्वल्स टू t, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0, कांस्टेंट टर्म है। और x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? -4 इंटू एक्स की पावर -4 -1 दैट इज -5 dx इक्वल्स टू dt। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको कि x की पावर -5 dx इक्वल्स टू -dt/4। कितना हो जाएगा बेटा? -dt/4। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए इसको हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन और dt अपॉन t की पावर 3/4, t की पावर 3/4। क्लियर है बेटा? अब t की पावर 3/4 को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए बेटा क्या आएगा यहाँ पर? -1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1। क्लियर है? तो ऊपर अब कितना बचेगा बेटा? 4 1 जा 4, 1/4 बचेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस का 1/4 e की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/4 से मतलब ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो कितना बचा, टी की पावर 1/4। क्लियर है। अब हम टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा, 1 + x की पावर -4, तो माइनस, और ये आपका है 1, ये हो जाएगा 1 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4। ठीक है ना। तो देखिए फाइनली इसमें कितना मिलेगा हमें, x की पावर 4। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो x की पावर 4 को उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4, होल पावर 1/4। तो देखिए ऑप्शन से अगर मैच करें तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, -1 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन 4 देखिए करेक्ट है हमारा, कितना दे रखा है, -x की पावर 4, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 क्या बेटा इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ये जेईई मेंस में पूछा गया है 2015 में, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेटा, इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं कई बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, हर साल आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में आपका होल पावर दिया हुआ है 3/4 फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होगी ब्रैकेट के अंदर उसको हम कंप्लीटली बाहर ले लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसमें भी देखिए पावर जो दे रखी है दोनों में फ्रैक्शन है, यहाँ 3/4 है, यहाँ पर कितना है 5/4। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर हर बार फ्रैक्शन में दिया हुआ है x - 2/x + 1, x + 1/x - 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 2 से डिवाइड करेंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो पावर लेंगे वो x + 1 की होल पावर लेंगे। ठीक है, अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर किसकी लेंगे बेटा, x + 1 की होल पावर। क्लियर है। तो देखिए बेटा हम आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। तो आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x + 1 की होल पावर कितना है 3/4 इंटू x - 2 की होल पावर 5/4। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहाँ पर हम x - 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना लेंगे, x - 2, और पावर किसकी लेंगे, x + 1 की, दैट इज 3/4। अगर हमने x - 2 की होल पावर 3/4 से अगर यहाँ डिवाइड किया तो इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेटा, x - 2 की होल पावर 3/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए इन दोनों पावर को अगर हम ऐड करें, पावर को, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है बेटा, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें ऐड करके कितना मिलेगा बेटा, 5/4 3/4 कितना आ जाएगा, 8/2, दैट इज 2। कितना आ जाएगा 2। तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, dx डिवाइड बाई, और इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है दोनों की, तो x + 1 डिवाइड बाई x - 2 की होल पावर 3/4 इंटू, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा ये, x - 2 की होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पर x + 1/x - 2 को अगर हम t ले लें, ठीक है बेटा, लेट x + 1/x - 2 इक्वल्स टू t। अगर हमने इसको t ले लिया बेटा, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, u/b क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा देंगे बेटा। तो क्वेश्चन रूल जब यहाँ पर हम यूज करेंगे तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, x - 2 को कांस्टेंट रखेंगे और x + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का 1 1 का 0, ठीक है, माइनस x + 1 को कांस्टेंट रखेंगे, x का 1 - 2 का 0, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बराबर dt/dx।
डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो देखो यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और वहां पर आ जाएगा कितना, माइनस का 3। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3। तो -3 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखिए यहां पर क्या है आपका dx अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन x -2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -dt/3, माइनस का dt/3। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t की पावर 3/4। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, t की पावर 3/4। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही था बेटा, t की पावर 3/4 ही था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर t की पावर 3/4 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस का 1/3 तो एज इट इज रहेगा, t की पावर -3/4 प्लस 1, ये -3/4 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई -3/4 प्लस 1, तो 1/4 बचेगा और यहाँ पर भी 1/4, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 और t की पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए t के प्लेस पे कितना लिख देंगे, x प्लस 1 अपॉन x -2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -4/3 और ब्रैकेट के अंदर कितना, x प्लस 1 अपॉन x -2, x प्लस 1 डिवाइड बाई x -2 की होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो -4/3 x प्लस 1 अपॉन x -2 की होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस मैंने जो आज डिस्कस किए, ये जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं बेटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है आपके वो बार बार रिपीट होते हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इंटीग्रेशन log t अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 gt की होल पावर 2। अब आपसे ये कह रहा है कि c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आपसे कह रहा है देन g2 की वैल्यू बताइए। अच्छा ये g2 कब मिलेगा आपको, एक काम करते हैं बेटा, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है हम क्यों ना इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इंटीग्रेशन लॉग और ब्रैकेट में कितना है, t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और ये किसके इक्वल है बेटा, 1/2 gt का स्क्वायर प्लस c। अब यहां पर हम एक काम करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
इंटीग्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा, इसमें चेन रूल लगा देंगे, है ना, तो ये चेन रूल लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 2g कितना आ जाएगा 2gt इंटू g''t क्लियर है बेटा। और यहाँ पर ये जो c दे रखा है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बचा क्या log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है। और यहां पर आ जाएगा g''t क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर बेटा एक gt है एक g''t है, तो अगर यहां पर हम इस फंक्शन का अगर कंपेयर करके देखें तो अगर यहां पर हम gt की वैल्यू कितनी ले लें, gt बराबर log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, gt बराबर log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे g''t तो g''t कितना निकल के आएगा बेटा, g''t निकल के आएगा आपका log 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है, अगर हम gt अगर ये ले लें तो g''t निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वेट आएंगे। ठीक है, इक्वल। आपको एक बार मैं चेक करके बता भी देता हूँ, देख लीजिए एक बार। अगर मैं यहाँ पर g''t निकालूं, g''t तो ये कितना आएगा बेटा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो ये आ जाएगा 1/t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t। क्लियर है बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हमारा क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर एलसीएम लेंगे अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करना है बेटा हम लोग इसको। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है आपका, g''t इक्वल्स टू 1/t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका एलसीएम रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g''t कितना आ गया, g''t कितना आ जाएगा, g''t बराबर आ जाएगा कितना 1/अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये g''t आ गया। और आपका देखिए अगर आप यहाँ पर चेक करें तो g''t और gt का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करें तो gt किसके बराबर आएगा बेटा, ये gt की वैल्यू आ जाएगी और ये g''t की वैल्यू है। क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ से कॉन्सेप्ट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो gt की वैल्यू ये है और ये g''t की वैल्यू है। क्लियर, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया था, gt बराबर gt इक्वल्स टू लॉग, और ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन के अंदर,
आपसे कह रहा G2 बताओ, तो G2 कितना हो जाएगा बेटा, G2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये फाइनली आ जाएगा log 2 प्लस अंडर रूट 5, log 2 प्लस अंडर रूट 5, ये G2 की वैल्यू आ गई बेटा, G2। तो ऑप्शन से आप चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन 2 देखिए, 2 log 2 प्लस रूट 5, यही हमारा आंसर था। G2 इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। तो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक दी हुई है, ठीक है ना, मिस्टेक है, log 2 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, जबकि आंसर हमारा कितना आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पर ये चेंज कर देना बेटा और यहाँ पर लिख देना, ठीक है, log 2 प्लस रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या, ये भी आपका जेईई मेंस में पूछा गया है 2014 में, ठीक है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड है बेटा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हमें क्या करना है बेटा, कॉमन लेनी है, ठीक है, हाईएस्ट पावर हम क्या करेंगे इसमें, कॉमन लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन x की पावर कितना दिया हुआ है, x की पावर 5m माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4m माइनस 1, 4m माइनस 1 डिवाइड बाई x की पावर 2m, x की पावर 2m प्लस x की पावर m प्लस 1 की होल पावर 3, ठीक है ना। और ये किसकी इक्वल है बेटा, fx प्लस सी। तो आपसे कह रहा है कि fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर x की पावर 2m, अगर हम x की पावर 2m कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा, x की पावर 6m बाहर आएगा, कितना आएगा बेटा, x की पावर 6m। तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन, इंटीग्रेशन x की पावर 5m माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4m माइनस 1 डिवाइड बाई x की पावर 2m, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और बाहर कितना आ जाएगा x की पावर 6m, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, x की पावर माइनस m, x की पावर माइनस m, और यहाँ कितना बचेगा, x की पावर माइनस 2m प्लस x की पावर माइनस 2m इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। तो अगर हम ये x की पावर 6m को ऊपर लेकर के जाएंगे बेटा, तो ये माइनस का 6m प्लस का 5m माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा, अगर इसको ऊपर हम शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर बचेगा आपका इंटीग्रेशन माइनस 6m प्लस का 5m, तो माइनस का m बचेगा, तो x की पावर माइनस का m माइनस का 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2m माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 2m माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड में ये एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर माइनस 2m को पहले ले लेते हैं बेटा, प्लस एक्स की पावर माइनस m प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा,
पर इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम टी ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, टी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट एक्स की पावर -2m प्लस एक्स की पावर -m, एक्स की पावर -2m प्लस एक्स की पावर -m प्लस 1 इक्वल्स टू टी ले लिया। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, -2m और x की पावर -2m -1 प्लस -m इंटू एक्स की पावर -m -1 और 1 का 0 आ जाएगा इंटू dx बराबर dt। तो देखिए यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर तो x की पावर -m -1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -2m -1 ये दिया हुआ है। तो हम कॉमन कितना ले लें, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर m कॉमन ले लेते हैं। तो m अगर हमने यहाँ पर कॉमन लिया m तो कितना बचेगा यहाँ पर -2 इंटू एक्स की पावर -2m -1 माइनस एक्स की पावर -m -1 dx बराबर dt। तो देखिए ये जो आपका न्यूमरेटर दे रखा है यही तो सब कुछ है, यहाँ पर -2 तो यहाँ पर एक्चुअल में प्लस है, तो माइनस का अगर कॉमन ले भी लेंगे यहाँ पर माइनस तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -2m -1 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू प्लस एक्स की पावर -m -1 dx माइनस कॉमन ले रहे हैं बेटा यहाँ पर हम माइनस का m, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1/m माइनस का 1/m इंटू dt। क्लियर बेटा। तो अब देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बैक जाए ये तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा यहाँ पर -1/m इंटू dt बाई टी, ठीक है dt बाई टी, और इसका क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर ये चीज और लिख लेना बेटा, इसमें क्यूब है और यहाँ पर भी क्या है हमारा होल क्यूब है, ठीक है होल क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन -1/m इंटीग्रेशन dt अपॉन टी की पावर 3, ये हमारा फाइनल आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन -1/m टी की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, ठीक है तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा 1/2m इंटू ये टी है बेटा 1/t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए टी के प्लेस में हम कितना लिखेंगे, एक्स की पावर -2m प्लस दिस, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1/2m 2m और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एक्स की पावर -2m एक्स की पावर -2m प्लस एक्स की पावर -m प्लस 1 की पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो ये x की पावर -2m जो है इसको अगर नीचे हम शिफ्ट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये फाइनल आंसर देख लेते हैं 1/2m और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ये 1/x की पावर -2m कितना हो जाएगा 1/x की पावर 2m, ठीक है ना।
तो प्रॉपर तरीके से मैं लिख देता हूं एक बार, 1/2m, ठीक है, इंटू, देखिए ये जो आपका दे रखा है ये डिनोमिनेटर में है, ये किस में दिया हुआ है बेटा, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो जो एलसीएम लेंगे हम x की पावर 2m, तो स्क्वायर होकर के 4m चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4m डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर, या 1 ले लो या x की पावर यहाँ पर ले लो, 1 प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m, कितना हो जाएगा यहाँ x की पावर m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन से अगर मैच करें तो ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा है 1/2m इंटू एक्स की पावर 4m डिवाइड बाई एक्स की पावर 2m, पहले हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, फिर x की पावर m ले लेते हैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x की पावर 4m अपॉन 2m, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटीग्रल, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये बाय पार्ट्स, ये किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक लेक्चर कंप्लीटली बना के दे चुका हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें देखो बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो समझ लो पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर जो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसके प्लेस पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे लिख देंगे, तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखिए अगर आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो इनवर्स जो होता है वो पहला फंक्शन होता है इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक। तो 2 को तो हम बाहर ले लेते हैं और tan इनवर्स x को हम पहले लेंगे और x को बाद में लेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये फर्स्ट है हमारा बेटा और ये है हमारा सेकेंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या लगा देंगे इसके अंदर बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सभी को याद होगा इसका फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, पहले tan इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का, ठीक है, होल इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है ना, इसमें +1 -1 कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, ये आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा माइनस बाहर ले लेंगे और इसमें एक्स स्क्वायर +1 -1 कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 इंटू डी एक्स। और ये जो 2 है आपका 2, ये 2 कंप्लीट टर्म के साथ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो 2 है ये बाहर है, इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको सेपरेट लिखेंगे, 2
ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स -1/2 ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 को सेपरेट करेंगे तो वहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो ये इंटीग्रेशन -1/2 इंटीग्रेशन और 1 dx कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 इंटू dx, और ये माइनस माइनस को कितना कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है बेटा। तो ये आ जाएगा कितना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेशन के बाद तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या किया यहाँ पर बेटा, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन माइनस का एक्स और 1 प्लस, अच्छा इन्होंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया है। तो tan इनवर्स एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस का एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका जेई मेंस में पूछा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है जेई मेंस में पूछा गया है बेटा, देख लो एक बार इसको। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्चुअल में बेस्ड ऑन थ्योरम। दो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, उसी का ये सेकंड थ्योरम है जिसपे ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है ये आपका, देखिए थ्योरम है आपकी इंटीग्रेशन, अगर ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स दिया हुआ है प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन और dx बाहर क्या है आपका dx, तो ये किसके इक्वल होगा, x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा आपकी, ये चीज ध्यान रखना, x एफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही दिया हुआ है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और बाहर कितना दे रखा है, e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा इसको, इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट के अंदर किसको लिख देते हैं, कितना, पहले 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस, कितना बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स जो था वो हमने कर दिया मल्टीप्लाई इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये x है x, और ये कितना है बेटा, एफ डैश एक्स। बात समझ में आ गई नहीं, अरे बोलो बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरम का, ये थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अब देखिए फाइनल आंसर कितना आता है बेटा, x एफ एक्स।
तो x कितना x है और e की पावर x प्लस 1/x, तो फाइनल आंसर जो आएगा बेटा इसका वो कितना आ जाएगा, x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है, सॉरी फाइनल आंसर है ना। जी बेटा, अगर थ्योरम्स आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द, अगर आपने हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखा होगा बेटा, ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 7, और इंटीग्रेशन किसकी बात कर रहा है वो, x की पावर 6 की साथ में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, इंटीग्रेशन x की पावर 6 डिवाइड बाई x प्लस x की पावर 7 dx, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं बेटा, यहां पर कितना है, x प्लस एक्स की पावर 7 है, x प्लस एक्स की पावर 7। तो अगर इसको हमें सेपरेट करके लिखना है तो यहां पर हमें x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ये x की पावर 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस एक्स की पावर 7 dx। अब इसमें हम एक काम करते हैं, प्लस x माइनस एक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस x माइनस एक्स। ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस x और माइनस एक्स कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम x की पावर 7 में प्लस x करेंगे माइनस x करेंगे, तो ये डिवाइड में हमारे पास कितना दिया हुआ है, x प्लस एक्स की पावर 7 इंटू dx। अब देखिए इसको अगर हम सेपरेट करें, इसको अगर हम सेपरेट करें तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 7 प्लस x डिवाइड बाई x और ब्रैकेट में x की पावर 7 प्लस x dx माइनस इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई x और ब्रैकेट में x की पावर 7 प्लस x dx, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 7 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log x log mod x, और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस एक्स की पावर 7 किसके बराबर है, px के बराबर है। तो माइनस px हम इसको चेंज कर देंगे इसके प्लेस पे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो, px देन दिस। तो ऑप्शन मैच करें बेटा, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, log x माइनस पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, ठीक है, अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स dx। क्लियर है? तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम एक साथ ले लें और माइनस एक्स वाले टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1
और माइनस और डिवाइड में कितना लिख दे रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। और अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट इनवर्स एक्स, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं dx। तो यहां पर भी ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये जो क्वेश्चन है देखो बेटा, आपसे पूछ क्या रहा है, ax की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस, इससे पहले वाला क्वेश्चन, पहले से पहला क्वेश्चन मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया है बेटा। क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फंक्शन प्लस एक्स इंटू किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू dx किसके बराबर होता था बेटा, x इंटू एफ एक्स के बराबर। तो देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है, और अगर यहाँ पर प्लस साइन लगा ले हम, प्लस प्लस, और यहाँ पर लगा दें क्या, माइनस, यहाँ माइनस साइन ले ले, ठीक है, यहाँ माइनस साइन ले ले, क्लियर है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एफ डैश एक्स है, ये कितना है, ये है एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, इतना एक्स तो बाहर आएगा, ठीक है ना, एक्स बाहर आएगा, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ठीक है, ये इतना। तो अब देखिए फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स इंटू एफ एक्स कितना आएगा, ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस, अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो बेटा ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ए एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, और ये किस पे बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी, इसको बॉक्स में मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटीग्रल ऑफ एक्स, ये भी जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, एक्स डी एक्स, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें, कुछ कॉमन ले लें, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस 1, ये बचेगा, क्लियर है। और ऊपर x एज इट इज रहेगा, x, ठीक है, x एज इट इज रहेगा। तो अब हम एक काम करते हैं बेटा, रूट के अंदर क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरे रूट को t ले लेते हैं, रूट को, क्योंकि ये रूट x का कॉन्सेप्ट बन गया, तो रूट के अंदर
2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इन 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है बेटा। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा। देखो बेटा, x डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी टी, माइनस डी टी, ये आ जाएगा बेटा माइनस डी टी। तो बचेगा क्या, माइनस डी टी अपॉन माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1, कितना बचेगा, टी प्लस 1, ठीक है बेटा, टी प्लस 1 बचेगा, टी प्लस 1। तो ये लॉग टी प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी के प्लेस पे कितना लिखेंगे बेटा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का लॉग अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में भी करेक्ट है, देखो माइनस का लॉग 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका करेक्ट है, क्लियर है बेटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बेटा, ये भी जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos 8x प्लस 1। अब 8x प्लस 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है, cot 2x माइनस टेन 2x। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर तो हम लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। cot 8x का फार्मूला क्या बनेगा, देखिए cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब एंगल जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 4x, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और डिवाइड में देख लीजिए, डिवाइड में cot 2x को कितना लिख देंगे बेटा, cot 2x cos 2x अपॉन sin 2x, ठीक है। तो cos 2x डिवाइड बाई sin 2x माइनस sin 2x डिवाइड बाई cos 2x इंटू dx। अब ये -1 + 1 आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 4x 2 cos स्क्वायर 4x डिवाइड बाई एलसीएम कितना आएगा, sin 2x cos 2x एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए बेटा, sin 2x इंटू कॉस 2x। तो sin 2x से sin 2x कट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर 2x, और cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ये तो इसमें एक काम करते हैं बेटा, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है ना, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको।
तो जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन 2x cos 2x साइन 2x इंटू cos 2x इंटू cos स्क्वायर 4x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका फार्मूला था cos 2x का, लेकिन यहां पर cos 2x ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना आ जाएगा cos 4x इंटू dx। अच्छा यहां पर भी देखें हम, ये 2 साइन 2x cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 साइन x cos x क्या होता है, इससे हम कैंसिल कर दें बेटा एक पावर इसकी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 4x। ठीक है, कितना आ गया ये साइन 4x और ये cos 4x dx। तो इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन 8x dx। बस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है बेटा इसमें, और कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाते रहो, कन्वर्जन करते रहो। अब इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, साइन 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस cos 8x डिवाइड बाई 8, कितना हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू माइनस का cos 8x डिवाइड बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो आपसे पूछ क्या रहा है वो कि a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, वैल्यू ऑफ a, तो ये कितना आ जाएगा -1/16 cos 8x प्लस c किसके बराबर है, ये a cos 8x प्लस c। अगर हम कंपेयर कर दें दोनों तरफ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/16। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/16। कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा, आज हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जेई मेंस के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक, मुझे लगता है कि जेई मेंस में आपको 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे 101%। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्वेश्चंस का जो डिस्कशन किया है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, एक तो आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, कौन सा, fx प्लस x इंटू एफ डैश एक्स, और दूसरा क्या था कि अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पावर है तो हाईएस्ट पावर को हमें कॉमन लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अगर दोनों फ्रैक्शन में दे रखी हैं तो एक पावर को हमें क्या करना है, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और जेईई मेंस के भी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसी तरीके से प्लीज़ मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर को हम बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उन वीडियोस को लाइक करते रहिए। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग आगे अपना क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।